हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत का इतिहास, जो कि किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यह विषय न केवल सरकारी परीक्षाओं के लिए बल्कि आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप भारत के इतिहास में ना सिर्फ कॉन्फिडेंट बल्कि एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है दोस्तों। और मैंने और भी 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं। ये पार्ट 4 है हिस्ट्री का। अगर आप वो सब देखना चाहते हो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? ऑप्शन ए, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन बी, महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज को। ऑप्शन सी, पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को। ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक प्रचलित की? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी, दौलत खां लोदी। ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी ने ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी, मुमताज। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, नूरजहां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए, मोरक्को। ऑप्शन बी, फारस। ऑप्शन सी, तुर्की। ऑप्शन डी, मध्य एशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखना, एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। ठीक है दोस्तों। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी? ऑप्शन ए, चांद बीबी। ऑप्शन बी, नूरजहां। ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन डी, मुमताज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, अकबर। ऑप्शन डी, बाबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम राज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए, बाबर। ऑप्शन बी, अकबर। ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन डी आराम शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है दोस्तों, और जो रजिया थी ना, ये रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रजिया किसकी बेटी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मलिक तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अल बरूनी किसका इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महमूद गजनबी का अल बरूनी इतिहासकार था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 12 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 18 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17 बार। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी का। ठीक है दोस्तों, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रख इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, सिकंदर लोदी, ये याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनौती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इसामी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। खुसरो ने तुगलकनामा लिखा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, तैमूरलंग ये कहाँ का रहने वाला था? जिसको पता है वो कमेंट करे। ठीक है दोस्तों, जिसको पता है वो कमेंट करे कि तैमूरलंग कहाँ का रहने वाला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो की कब्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए पेशावर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली में मनीषी अमीर खुसरो की कब्र है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी इब्ने बतूता, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इब्ने बतूता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1210 ईसा में, ऑप्शन बी 1398 ईसा में, ऑप्शन सी 1492 ईसा में, ऑप्शन डी 1526 ईसा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1398 ईसा में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए इब्ने इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में है का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बलबन ने 2.5 दिन का जो झोपड़ा था मस्जिद था उसका निर्माण इसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर था? ये अजमेर में था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी, जिसको 40 दल भी कहते हैं, उसका निर्माण किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटने पर बैठने की जो प्रथा रहती है वो एवं पाबोस पाँव को झुकाकर बैठते की परिपाटी चलाई? इस ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बलबन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्यों? ऑप्शन ए उसने 1000 दिनार में खरीदा गया, ऑप्शन बी वो 1000 सैनिकों का प्रधान था, ऑप्शन सी उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब प्रथा चलाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक 2 स्पा यानी 2 घोड़े वाले सैनिक का प्रथा प्रारंभ किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथा प्रारंभ की है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
किसने भूमि मापने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर शाह सूर, ऑप्शन सी सिकंदर महान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी यानी भूमि मापने का जो यंत्र रहता है उसका प्रचलन किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1336 ईसा में, ऑप्शन बी 1347 ईसा में, ऑप्शन सी 1206 ईसा में, ऑप्शन डी 1526 ईसा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1336 ईसा में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इटली का यात्री निकोलो द कोंटी 1420 से लेकर 21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी अच्युत देवराय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो द कोंटी आया था। ठीक है, इटली से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी वानगंगा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तुंगभद्रा। ठीक है दोस्तों, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भोजापुर में, ऑप्शन बी गोलकुंडा में, ऑप्शन सी हम्पी में, ऑप्शन डी बड़ौदा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हम्पी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाबर। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था? ऑप्शन ए माधव विद्यारणय, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी निम्बक्काचार्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माधव विद्यारणय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कृष्णदेवराय राजा थे? ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजयनगर के राजा थे कौन? कृष्णदेवराय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैसूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन ए आदिल शाह प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी ताज सनेटावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मरमर विधि के गोल गुंबज का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी फिरोज शाह प्रथम, ऑप्शन डी मोहम्मद गवान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने कराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चार मीनार स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी अहमदनगर में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी सिकरी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
ए हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए होयसल, ऑप्शन बी संगमा, ऑप्शन सी सालूव, ऑप्शन डी तुलुव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संगमा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 महान सेनापति, ऑप्शन डी 8 परामर्शदाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 50 सवाल आपकी तैयारी में बहुत ही मदद करेंगे। अगर अब वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके डाउट्स और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।